एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाज में लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार है। तो समाज में जो लोगों के बीच में जो भेदभाव होता है उसका सबसे प्राकृतिक मतलब कि जो क्या अंतर है उसका, तो पैसा तो है ही, लेकिन जो लिंग है कि लड़का लड़के, ये वाला जो अंतर है वो समाज में कैसा है, पहला आधार है किसका, प्राकृतिक अंतर का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समायोजन समाज पर किए गए अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो कौन सा ऐसा दशक था जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो कौन सा था वो 1920, जो सन 1920 था वहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। कौन सा, समायोजन समाज पर अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 के दशक में किशोर लड़के द्वीपों पर कौन सा काम करना सीखते थे। तो किशोर लड़के जो थे वो द्वीपों पर, कौन सा द्वीप होंगे, द्वीप मतलब कि नदी के चारों तरफ, मैंने बताया था आपको द्वीप मतलब कि ऐसा चीज जो कि समुद्र के चारों, जिसके चारों ओर क्या हो, समुद्र पानी स्थित हो। तो वहां पे पानी होगा तो वहां पे क्या होगी, मछलियां होंगी। तो बच्चे कौन सा काम करना सीखेंगे, मछलियों को पकड़ना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1960 के दशक में कौन से स्कूलों के बीच में एक आंगन होता था। तो कौन से स्कूलों के बीच में आंगन होता था, 1960 के दशक की बात हो रही है। तो लड़कियों के जो स्कूल्स होते थे उनके स्कूलों के बीच में एक आंगन होता था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़के और लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो आपके अनुसार लड़के और लड़कियों को शिक्षा के अवसर कैसे प्राप्त होने चाहिए, लड़कों को लड़कों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए कि लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा, किसी को किसी की अपेक्षा अधिक या कम नहीं होना चाहिए, दोनों को कैसा होना चाहिए, अधिकार, समान का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज व देश की उन्नति के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो समाज और देश की उन्नति तभी होगी जब लिंग भेदभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और लड़के और लड़कियों दोनों को क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो तभी देश और समाज की उन्नति होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक होने पर शासन ने क्या कानून बनाया है कि अगर महिला कर्मचारी कैसी हो, 30 से अधिक हो, तो सरकार ने कौन सा नियम बनाया है, काम आधा किया जाएगा, नहीं, कम वेतन पे नहीं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा। अगर वहां पर 30 से अधिक महिला होंगी तो अगर महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनको वहां पर ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि उनके बच्चों की भी देखरेख हो सके। तो क्या होगा, वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा टॉपिक है औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, तो औरतों ने कैसी बदली दुनिया वो देखते हैं। भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेती का काम करती, तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं कि जो खेतियों का काम करती। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, कितना, 83.6% महिलाएं जो हैं वो खेती का काम करती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, कि महिलाएं कितनी साक्षर हैं। जो हमारी जनगणना भी पिछली जनगणना हुई है वो 2011 की जनगणना है बेटा। ठीक है, फिर हर जनगणना जो होती है वो हर कितने 10 वर्षों में होती है। तो 10 वर्षों में 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक वो जनगणना नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो कितनी है 2011 की जनगणना, 65% जो महिलाएं हैं वो क्या है, साक्षर हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत लोग किससे संबंधित है। जो लोगो हमें दिया गया है ये लोगो किससे संबंधित है, तो इस पे लिखा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो 2014 बेटी बचाओ कब स्टार्ट हुआ था, ये भी हमसे पूछा गया। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो 2014 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं पर घरेलू हिंसा रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था। तो जो महिलाएं हैं उन पर जो घरेलू हिंसा होती थी, उनसे जो मारपीट होती थी, उसके लिए कौन सा कब कानून आया था, तो उनके लिए 2006 में कानून आया था। ठीक है, महिलाओं पर घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून कब बना, तो 2006 में बना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महिलाएं खेतों में कौन सा काम करती हैं, पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना। तो ये तीनों काम जो हैं भारत में महिला खेती के उपरांत करती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लक्ष्मी लाकरा कौन थी? तो लक्ष्मी जो लाकरा थी वो कौन थी? पहली इंजन चालक। पहली इंजन चालक कौन थी? लक्ष्मी लाकरा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। और किसकी उसमें जयंती पर? तो जो हमारी पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू, तो उनके जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? तो भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा, तो आत्मकथा कौन सी है? आमार जीवन, जो किसने लिखी थी? राज सुंदरी देवी ने। ठीक है बच्चों, ये याद रखने हैं। क्या है? पहली आत्मकथा, जो कि किसकी आत्मकथा है? जो कि भारतीय महिला द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, और क्या है? पहली है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार के साधनों का सही विकल्प चुनिए। संचार के साधन मतलब कि हमारा जो संदेश है एक जगह से दूसरी जगह, कौन से ऐसे विकल्प हैं जिनके द्वारा हम पहुंचा सकते हैं? तो किनके द्वारा पहुंचा सकते हैं हम? रेडियो हो गए, समाचार पत्र हो गए, और टीवी के द्वारा हमें जानकारी मिलती है ना कि क्या चल रहा है हमारे भारत में। इंटरनेट हो गए, तो ये सब क्या है? हमारे संचार के साधन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व कौन से संचार के साधन अधिक प्रचलित थे? तो आज से 20 साल पहले तो कौन से थे? सब पहले तो समाचार पत्र ही आते थे और रेडियो आते थे। ठीक है ना, इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था जितना आज हो गया है। तो क्या होता था? पहले समाचार पत्रों के द्वारा हमें संचार का साधन था, और रेडियो के द्वारा हमें अपने भारत में क्या हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मिलती थी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में किसके अधिक उपयोग से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है? तो वर्तमान में सबसे ज्यादा क्या देखने लगे हैं लोग? मोबाइल देखने लगे हैं, कंप्यूटर में ज्यादा समय बिताने लगे हैं, और टीवी। ये क्या है? स्क्रीन वाले जितने भी क्या होती है उसकी स्क्रीन हमारी आंखों पे क्या करती हैं? बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आवश्यक जानकारी को कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो कैसे पहुंचाया जा सकता है? सोशल मीडिया द्वारा। ठीक है, कम से कम समय में जल्दी से हो जाता है और बहुत सारे लोगों के बीच में वो चीज पहुंचाई जा सकती है। तो वो कौन है? सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन एल बॉयर्ड ने किया था। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। टेलीविजन का जो आविष्कार है वो किसने किया? जॉन एल बॉयर्ड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब संचार माध्यमों को समझना है अपन को। ठीक है, इनमें से क्या मीडिया का अंग नहीं है? मीडिया का क्या अंग नहीं है? तो भाई मीडिया का तो फोन है, टीवी है और रेडियो। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार के निम्न साधनों में से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। अब संचार के साधन तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो कि बिजली, जो कि क्या होता है? लाइट से चलते हैं। तो कौन सा? समाचार पत्र तो नहीं चलता है। रेडियो चलता है भैया लाइट से, और टीवी लाइट से चलेगा, और इंटरनेट भी लाइट से, उसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें देखो समाचार पत्र वो तो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, पोस्ट कार्ड भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पर्चे नहीं है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी शाला के पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर में आसानी से कम लागत में संचार के निम्न साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी शाला के पुस्तकालय है, आपकी लाइब्रेरी है, या रीडिंग कॉर्नर में, तो क्या कर सकते हैं आप? वहां पर समाचार पत्र रख सकते हैं और पत्रिकाएं। ठीक है, तो कौन से साधन कम से कम खर्चा आएगा, और संचार का कौन कौन से साधन हो सकते हैं? समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखबार एवं पत्रिकाएं संचार के माध्यम है। तो जो अखबार एवं पत्रिकाएं कैसे हैं? आपके छपे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो होते नहीं है, ना ही डिजिटल है ये। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी। मतलब ये अखबार जो पत्रिकाएं होती है वो हाथ से छपे हुए होती हैं। ठीक है, तो वो कौन से संचार के माध्यम है? छपे हुए संचार के माध्यम है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हफ्ते में किसी एक निश्चित दिन लगने वाले बाजार को कहते हैं। तो हफ्ते में लग रहा है, मतलब कि हफ्ते में एक बार लग रहा है, तो इस बाजार को क्या कहेंगे हम? साप्ताहिक बाजार कहते हैं। ठीक है, जो एक महीने में एक बार लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? मासिक बाजार कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सप्ताह के किसी भी दिन व किसी भी समय अपने जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। तो कौन से में? सप्ताह में लग रहा है मार्केट, तो कहाँ से खरीद सकते हैं? साप्ताहिक बाजार से खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो सप्ताह के किसी भी दिन व किसी भी समय अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। तो कब कहाँ खरीद सकते हैं? मोहल्ले की दुकानों में, ठीक है ना। सब देखो, साप्ताहिक बाजार तो सप्ताह में एक बार लगेगा तो उसी दिन हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम हमें अब हमें जैसे संडे को मार्केट लगता है, तो अगर हमें मंडे को कोई चीज़ की ज़रूरत है, ट्यूसडे को कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से खरीदेंगे? मोहल्ले की दुकान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की एक विशेषता है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की क्या विशेषता है? सप्ताह में एक बार लगता है, तो ये तो नहीं है। शहरी इलाकों में बहुमंजिले इमारत जहाँ पर ब्रांडेड सामान मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। शहरी इलाकों में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी बहुमंजिला इमारत रहती है, और वहाँ पर क्या? ब्रांडेड सामान मिलता है ना। सभी सामान एक ही जगह हमको मिल जाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। और कैसा सामान मिलता है हमको? ब्रांडेड सामान मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कौन होता है? तो किसी वस्तु के उत्पादक मतलब जो वस्तु बना रहा है और जो वस्तु बेच रहा है, उसके बीच में कौन रहेगा? तो उसके बीच में कौन रहता है? व्यापारी रहता है। कौन रहता है उसके बीच में? व्यापारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूलाल के घर शादी समारोह कार्यक्रम है, उसे सामान अधिक मात्रा में सस्ते दामों पर चाहिए, तो वो कहाँ से खरीदेगा? तो देखो, उसके यहाँ शादी का समारोह है, तो उसको है ना क्या चाहिए भैया? थोड़ा सस्ता भी सामान चाहिए और ज़्यादा भी सामान लगेगा शादी में, तो वो कहाँ जाएगा? थोक बाजार में, ठीक है। थोक बाजार में थोड़ा जो सामान हम जब इकट्ठा खरीदते हैं तो हमें वहाँ पे क्या मिल जाता है? थोड़ा सा कम रेट पे मिल जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी एक कंपनी में नौकरी करती है, वह घर बैठे अपनी पसंद व जरूरत का सामान खरीद सकती है। अब मानसी क्या कर रही है? कंपनी में नौकरी कर रही है और हम घर बैठे उसको सामान चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, अमेजन हो गए, फ्लिपकार्ट, हम घर बैठे बैठे कोई भी सामान मंगा सकते हैं। तो वो कौन सी शॉपिंग कर सकती है? ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के माध्यम से वो अपने ज़रूरत का सामान घर पर बैठे बैठे मंगा सकती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार के कारखाने में उपलब्ध होगा? तो कारखाने में क्या उपलब्ध होंगे? तो कार के कारखाने में इंजन होगा, गियर्स होंगे, पेट्रोल और पहिया, ठीक है ना। ये सब किस में होंगे? कार के कारखाने में होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे में क्या उत्पादित होता है? तो कपास के पौधे से क्या होगा? तो कपास के पौधे से क्या बनेगी? रुई बनती है, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं? जलाते हैं ना। और कपास के जो होते हैं उससे कॉटन होता है, कॉटन जो हम पहनते हैं, ठीक है ना, कॉटन का कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास से धागा निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे कपास से धागा? सूत काटने की मिल से, ठीक है। मतलब कि कपास के पौधे से हमें क्या मिलती है? रुई मिलती है। फिर हम उस रुई को क्या करते हैं? सूत काटने की मिलें जो रहती हैं उसमें धागा के रूप में परिवर्तित करते हैं, और वो धागे से फिर क्या होता है? कपड़े बनते हैं, ठीक है ना, कॉटन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे के किस भाग में रुई भरी रहती है? तो कौन सा भाग है जिसमें रुई भरी रहती है? तो उसके डोडे में जो रहती है उसमें क्या भरी रहती है? रुई भरी रहती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का कौन सा कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है? तो तमिलनाडु में ऐसा कौन सा मार्केट है जो कि संसार में उसकी क्या है? जो संसार में बड़े बड़े मार्केट है उनमें से एक है, तो वो कौन सा है? इरोड का कपड़ा बाजार। जहाँ इरोड का जो कपड़ा बाजार है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और वो जो संसार, जो हमारा जो पूरा विश्व है, उनके विशाल जो बड़े बड़े मार्केट है उनमें से क्या है? एक है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी कच्चा माल देकर तैयार माल प्राप्त करें, ये किस अवस्था का उदाहरण है? तो व्यापारी क्या करते हैं? कच्चा माल दे देते हैं, किनको? बीच वालों को अपने, और वो क्या होता है? तैयार माल क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था। क्या कहते हैं? दादन, मतलब कच्चा माल देकर बना जैसे अभी उन्होंने दिया, अभी हमने पढ़ा था ना क्या? कॉटन या कपास, हाँ, उन्होंने कच्चा माल क्या है? कच्चा माल है कपास, ठीक है। कपास दे दिया और उन्होंने बोला भाई हमें इसके क्या, हमें शर्ट बना के दो, तो ये क्या हो गया? पक्का माल। तो अगर कच्चा माल देकर पक्का माल मिल रहा है तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे हमने किसी को कंपनी को दिए टमाटर और हमने उनसे बोला कि हमें इसको सॉस बना के देना, तो ये क्या हो जाएगा? कच्चे माल से हमें क्या मिल रहा है? पक्का माल प्राप्त हो रहा है। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दादन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुई के गोलों के बीज अलग कहाँ पर किए जाते हैं? तो रुई के जो बीज होते हैं उनमें से क्या जो गोलों के बीज जो होते हैं वो अलग कहाँ पर किए जाते हैं? तो कहाँ पर किए जाते हैं? कौन सी मिल होती है? तो वो होती है जिनिंग मिल। कौन सी मिल होती है? जिनिंग मिल होती है, जहाँ पर रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। क्या अलग किया जाता है? बीज अलग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विदेशों में माल भेजना कहलाता है। तो विदेशों में जो हम अपने अपने भारत का जो माल बाहर भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। और जब हम विदेशों से माल अपने भारत में बुलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। ठीक है, निर्यात मतलब बेचना और आयात मतलब खरीदना। ठीक है, इतना ऐसे शॉर्टकट याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमदनी में से खर्चा घटाकर बची शेष राशि क्या कहलाती है? आमदनी हुई हमें इतना, हमें 100 रुपये की हमारी आमदनी हुई और जिसमें से हमने 50 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, तो फिर बची वाली जो राशि है 50 रुपये, वो क्या कहलाएगी? हमारा क्या कहलाएगी? हमारा मुनाफा। हमें इतना रुपये हमने लाभ हो गया। जैसे हमने 100 रुपये का कुछ खरीदा, 100 रुपये की आपने सोचो चॉकलेट खरीदी और आपने उसको 100 रुपये आपने आमदनी है, मतलब आपने कमाए 100 रुपये, जिसमें से 50 रुपये क्या कर दी? आपने खर्च कर दिए। तो 50 रुपये क्या बचे हमारे पास? वो लाभ के रूप में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर लूम क्या कहलाता है? जो पावर लूम है वो क्या कहलाता है? पावर लूम कहलाता है जो बिजली चलित जो करवे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पावर लूम कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संस्था द्वारा विक्रय कार्य करने पर किसकी भूमिका समाप्त हो जाती है? तो किसकी भूमिका समाप्त हो जाती है? सहकारी संस्था, मतलब कि जो कि सरकार के द्वारा अनुबंधित रहती हैं वो संस्थाएं अगर कोई भी चीज़ को बेचती हैं तो किसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी? तो वो व्यापारियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो सहकारी संस्था वो डायरेक्ट बुनकरों से काम लेंगे, डायरेक्ट किसानों से और डायरेक्ट मजदूरों से, तो किसकी भूमिका खत्म हो जाएगी? व्यापारियों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार सहकारी संस्थाओं की सहायता कैसे करती है? तो सरकार जो होती है वो सहकारी जो संस्थाएं हैं उनकी मदद कैसे करती हैं? उनको क्या करेंगे? उचित मूल्य पर वस्तु या कपड़ा खरीद कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हाई फाई रेट नहीं, उनको एक जो उनको लग रहा है कि भैया इतने में हमें कपड़ा, अगर 10 रुपये, देखो कोई भी चीज़ होगी 20 रुपये की, तो व्यापारी उसको कितने में करेगा? 30 रुपये में खरीदेगा, 30 रुपये में बेचेगा। लेकिन जो सरकार जो होती है सहकारी संस्थाओं की मदद कैसे करेगी कि भाई अगर 20 रुपये की वस्तु है तो भाई 20 में ही उसको दिला के, मतलब उचित मूल्य पर वस्तु कपड़ा खरीद कर। ठीक है बच्चों, आगे की क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।